दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल का इस्तकबाल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में शानदार आतिशबाजी। कई शहरों में रात ट्रैफिक जैम हो गया। कराची में नए साल पर हवाई फायरिंग से ख्वाजा अजमेर नगरी में बच्चा जान बहक। मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर 260 मुकदमा दर्ज। 293 अफराद को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मायार को बुलंद किया। वही माशरे तरक्की करते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना ही खुशहाली का रास्ता है। साबिक DGFIA बशीर मेमन की सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर। 15 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। FIA ने बशीर मेमन को पूछताछ के लिए आज लाहौर तलब किया था। दरख्वास्त जमानत में बशीर मेमन का मौक़िफ़ था कि FIA उनसे वो दस्तावेज़ात मांग रहा है जो उनकी तहवील में नहीं है। मुल्ज़िम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इंटरपोल का अपना तरीक़ाकार है। मुल्ज़िम का नाम रेड नोटिस से निकलवाने का इल्ज़ाम कानून से नावाक़फ़ियत का नतीजा है। FIA हुकाम का कहना है कि बशीर मेमन पर मुल्ज़िम उमर फारूक ज़हूर का नाम रेड नोटिस से निकलवाने समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। बशीर मेमन बताएं, मुल्ज़िम उमर फारूक ज़हूर से ताल्लुकात की क्या नौइयत है, मुल्ज़िम से ताल्लुकात कब से हैं और कितनी निजी मुलाकातें हुई। मुल्ज़िम उमर फारूक ज़हूर स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक को मतलूब है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के वार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन वायरस के 11 केसेस सामने आने के बाद 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इलाके में किसी भी किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। इस्लामाबाद में अब तक ओमिक्रॉन के 64 केसेस की तस्दीक की जा चुकी है। पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस में से 49 का ताल्लुक लाहौर से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के 130 नए केसेस में से 114 का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 1.08% से ऊपर चली गई। 556 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। पांच साबिक भारतीय आर्मी चीफ मोदी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मुस्लिम नस्ल कुशी के बयानात पर हुकूमत की खामोशी पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकारी सरपरस्ती में मुस्लिम कुश मुहिम, नफरत अंगेज तकारीर और आवाम को मुसलमानों के खिलाफ उकसाए जाने पर हुकूमत को खत लिख दिया। कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी रोकी जाए, नफरत भड़काने वालों के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जाए। साबिक आर्मी चीफ्स ने दिल्ली में हुए हिंदू मजहबी इज्तिमा में मुसलमानों के खिलाफ तकरीरों पर इजहार तशवीश किया। भारतीय सदर, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट और आला अदलिया से हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। 159 भारतीय हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के MNA रमेश कुमार ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, अच्छा लग रहा है कि नए साल का पहला दिन पाकिस्तान में गुजरेगा। ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत को मिटाया जाए। हिंदू यात्रियों का पहला 13 रुकनी वफ़द गैर मुल्की परवाज़ के जरिए पेशावर पहुँच गया। हिंदू यात्री करक में मजहबी रसूमात अदा करेंगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद करने पर मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत अपील खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार नहीं बता सकते कौन से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। किसी के मुतालबे पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती। भाई मैं बात तो करने दें प्लीज। मैं एक सवाल का जवाब दे दूं प्लीज। आप सवाल कीजिएगा ना अपना, ऐसे नहीं होता भाई। आप सवाल कर लेना ना अपना, उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करें। आपका सवाल अलग से ले लूंगा मैं। अजीब बात है, मैं एक आदमी का जवाब दे रहा हूँ, बीच में आ जाते हैं। नहीं, मैं जवाब देने आया हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम की सहाफ़ियों से नोकझोंक। कहा, उनकी बात ना काटें, सवालात के जवाब दे रहे हैं। पूरी दुनिया में महंगाई का तूफ़ान है। ऐसी महंगाई 2008 में भी देखी गई थी। पिछले 6 माह में जितनी महंगाई हुई उसका जायज़ा लेना होगा। IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। IMF ने 700 अरब टैक्स का कहा है। हुकूमत 350 अरब पर ले आई।
मौजूदा मालियाती तरमीमी बिल मिनी बजट नहीं है। गुज़श्ता हुकूमतों की गैर ज़रूरी टैक्स छूट ख़त्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत कम होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। कोयटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। ज़ियारत, चमन, पिशीन में भी बादल बरसे। पारा चनार समेत जिला कुरम में सर्दी में इजाफा। तालीमी इदारे 2 माह के लिए बंद। चिल्लास, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बटोगा टॉप और गजर में बर्फबारी। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11, घूपस में -9, बाबूसर में -8, इस्तौर में -9, हुंजा -5, गिलगित -3, इस्लामाबाद और मरी में 1, लाहौर मुल्तान में 5, कराची 13 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिनी बजट की मंजूरी और हंगामी माली अदायगियों के लिए वफाकी काबीना का इजलास मंगल को वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। मुल्ज़िम अब्दुल कादिर एहसन की पाकिस्तान से बरतानिया हवालगी की मंजूरी दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मुसल्लत करके अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। अवाम ने हुकूमती धांधली के बावजूद JUI के बयानिए पर जमीयत को कामयाब किया। JUI खैबर पख्तूनख्वा की मजलिस शूरा के इजलास से खिताब में कहा कि असम्बलीज़ का वक़ार पामाल करके आइन से मावरा बिल पास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। एतराफ़ पाकिस्तान के इदारे कर चुके हैं। 17% नया टैक्स लगाकर गरीब आवाम को मजीद तबाही की तरफ धकेल दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि क़यादत के खिलाफ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी मुल्क पर हावी हो गई। सियासी इत्तेका जारी रहता तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। लाहौर में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि अंग्रेज़ के तरबियत याफ्ता इदारे आज़ादी के धारे को न समझ सके और मुल्क को बरतानवी साम्राज्य के मुताबिक ही ढालने की कोशिश की है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि जब तक लोगों को हेल्थ कार्ड नहीं मिलता तब तक शनाख्ती कार्ड को ही बतौर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार ने नए साल के आगाज़ पर महकमा सेहत के एडहॉक डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मुलाजमतों में 1 साल की तौसीह की मंजूरी दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने आर्च बिशप लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में मसीह बिरादरी का अहम किरदार है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अक़लियतों की खुशियाँ साझी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में न सिर्फ महंगाई बल्कि करप्शन में भी इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत में करप्ट लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद महंगाई के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। मिनी बजट को मुस्तरद करते हैं। कराची में बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी। धरने के शुरका ने सख्त सर्दी में रात सड़क पर ही गुजारी। मुजाहिरीन सिंध असम्बली के मरकजी गेट के बाहर मौजूद। कायद आज़म की पर्सनल चीज़ें थी, जिस तरह उनकी डायरी थी, उन्होंने अकाउंट्स के बारे में लिखा हुआ था। अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने बाहर से देखा और टीवी में देखते थे कि तकरीब हो रही हैं और इस तरह से, तो एक विजिट करके आए तो बहुत अच्छा, एक अच्छी कोशिश है। बहुत ज़बरदस्त है, एक एक्सपीरियंस था। जो भी उनका अंदर देखा उधर एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स काफ़ी रखी हैं, वैरायटी अच्छी है। हम सदर पाकिस्तान के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अवाम के लिए ये खोला और बहुत अच्छा अंदर ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिली। मेरा बेटा तो कह रहा है कि मामा मैंने भी प्रेसिडेंट बनना है। इस्लामाबाद में ऐवान सदर को दोपहर 1 से 4 बजे तक आवाम के लिए खोला गया। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के बाद मास्क पहनकर दाखिले की इजाज़त दी गई। शहरियों का कहना था कि इससे पहले ऐवान सदर टीवी पर ही देखा था। ऐवान सदर देखने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। इस जनरेशन में तो बुक्स मेरे ख्याल से कम पढ़े जाते हैं, पर ये चीज़ें हमें इनकरेज करती हैं कि हम आगे जाएं, बुक्स पढ़ें। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं और यहाँ पे स्टोरी बुक जिससे, और ऐसी बुक फेयर तो लगनी चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे पूरा सर्वे करके जो जो हमारी मतलब की चीज़ें यहाँ पे हमें मिल सकती हैं। यहाँ जो टेक्नोलॉजी से जुड़ के हमारा किताबों से रिश्ता टूट गया था वो आके यहाँ दोबारा बहाल हो जाता है।
एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले का तीसरा रोज। बच्चे और बड़े अपनी पसंद की किताबें खरीदने में मसरूफ। किसी को फिक्शन तो किसी को निसाबी किताबों की तलाश। कुतुब मेला कल तक जारी रहेगा। कराची टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का असगर अली शाह स्टेडियम में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में साहिर अली बगा और दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।